अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा चैप्टर है वो है सेकंड चैप्टर। इसमें जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो है बैलेंस शीट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है बैलेंस शीट, आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, बैलेंस शीट है क्या? अब बैलेंस शीट क्या होती है? इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है सरमाया, जो आपने पैसा इन्वेस्ट जो जमा किया होता है। फिर वाजिबात, इसे इकोनॉमिक्स में और बैंक की ज़ुबान में वाजिबात किसको कहा जाता है? जो हमने पैसे देने होते हैं उसे वाजिबात कहा जाता है। और जो हमने पैसे लेने होते हैं उसे कहा जाता है असासा जात। ठीक है, बैलेंस शीट में तीन चीज़ें होंगी, सरमाया, वाजिबात और असासा जात। ठीक है, आप जब अपनी यहाँ बुक से देखो, ये है पेज नंबर है 69 कि बैंक का गोशवारा। ये आपको तरीफ ने बताई हुई है। बैंक की बैलेंस शीट एक हिसाबी गोशवारा होता है जिसमें बैंक के वाजिबात, सरमाया और असासा जात का मुआवजा करते हुए नताइज अखज़ किए जाते हैं। मैंने आपको बताया इसमें तीन चीज़ें होती हैं। पहली क्या है? सरमाया, दूसरा वाजिबात और तीसरा क्या है? असासा जात। ये तीनों चीज़ें किसमें होती हैं? बैलेंस शीट में। ये तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ निकाल दी जाए तो आपकी जो बैलेंस शीट है वो मुकम्मल नहीं होगी। अब इसमें इन्होंने क्या कहा गया है कि बैंक की जो नताइज अखज़ की हैं वो कौन कौन से हैं। बैंक की माली और कारोबारी हालत कैसी है? पहला ये क्वेश्चन उन्होंने हमसे किया है। जिस बंदे ने बैलेंस शीट बैंक की बनानी है उनसे ये सवाल किए जाएंगे। ठीक है, फिर बैंक के ज़राए आमदनी क्या है? बैंक कहाँ कहाँ से पैसा हासिल कर रहा है? फिर क्या है? बैंक किन मंसूबों पर रकम सर्फ कर रहा है? अब क्या है? बैंक की बैलेंस शीट से मुराद ऐसा गोशवारा है जो बैंक के असासा जात वाजिबात की रोशनी में इसकी माली हालत वाजिया करता है। माली हालत क्या होता है कि इसके पास पैसा कितना है, 500 है, 1000 है, कि ये माली हालत के बैंक के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा बैंक उस लिहाज से उतना क्या होगा? अमीर होगा। ठीक है, गोशवारा तवाज़ुन से मुराद ऐसा गोशवारा है जिसमें इसके वाजिबात और इस्लाहात की वजाहत के तहत बैंक की माली हैसियत का जायज़ा पेश किया जाता है। किस लिहाज से? एक वाजिबात के लिहाज से और दूसरा किस लिहाज से? इस्लाहात, मतलब कि जो काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहा है। फिर है चौथा, डॉक्टर जॉन रेड के मुताबिक बैंक की बैलेंस शीट में बैंक के वासलात और जायदाद, वाजिबात, सरमाया का बाहमी मुआवजा करके बैंक की माली हालत रवा साल के दौरान इसकी तरक्की का जायज़ा लिया जाता है। मतलब कि रवा साल में हमने देखना है कि बैंक 2020 में कितनी तरक्की की थी बैंक ने और क्या नुकसान हुआ था। ठीक है, ये नुकसान नीचे को जा रहा है और ऊपर क्या है? मुनाफा कितना हुआ था। अब 2021 में हमने कौन से काम करने हैं कि हमें सिर्फ मुनाफा ही हो, नुकसान ना हो। फिर आगे है नमूना गोशवारा तवाज़ुन। अब ये नमूना गोशवारा तवाज़ुन क्या है? बैंक के गोशवारे को दो अतराफ होते हैं, मतलब कि दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है सरमाया वाजिबात, दूसरा इस्लाहात और जायदाद। सरमाया मैंने आपको ये बताया कि ये सरमाया, ये वाजिबात और इस्लाहात के बैंक काम क्या कर रहा है। फिर आगे हमें बताई गई है ये बैंक की जो बैलेंस शीट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि असासा जात क्या होते हैं और सरमाया वाजिबात क्या होते हैं, असिस्ट और लाइबिलिटीज़। ठीक है, इसमें नकद रकम, मरकजी बैंक के महफूज सरमाया, मतलब कि जितना पैसा हमारे पास मौजूद है वो कौन कौन सी शक्लों में मौजूद है। एक तलबी अमानतें, जारीशुदा कर्जे, सरमायाकारी, बट्टा लगी हुई हुंडी और फिर क्या है? वाजिबुल वसूल रकम। ये आपने सिर्फ याद कर लेना अच्छी तरह से। फिर है सरमाया जात, वाजिबात, मंजूरशुदा सरमाया, जारीशुदा सरमाया, मतलब कि ये हमने क्या करना है? लेना है, और ये हमने क्या करना है? देना है। ये सारा हमने क्या करना? ये लेना है और ये क्या करना है? ये देना है हमने। ठीक है, आगे है सरमाया और वाजिबात। अब ये सरमाया और वाजिबात से कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? पहला है इसका सरमाया, इसे कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? मंजूरशुदा सरमाया, जारीशुदा सरमाया और फरोख्तशुदा सरमाया। मंजूरशुदा सरमाया अब क्या है? पहले आप सरमाए की डेफिनेशन पढ़ो। तजारती बैंक अपनी माली ज़रूरियात के लिए यानी सरमाए के हसूल के लिए अवाम को हसद खरीद कर देते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के सरमायाजात को लदा दिखाना चाहते हैं। सरमाए की मुतज़ाइल इकसाम है। अब वो सरमाए की इकसाम कितनी है? ये जो तीन हिस्से हैं ये क्या है? सरमाए की इकसाम है, ये वाली। अब मंजूरशुदा सरमाया क्या है? इससे मुराद बैंक का वो मजमूई सरमाया होता है जो बैंक के क़याम के वक़्त मंजूर या रजिस्ट्रेशन किया जाता है।
मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके मजमूई तौर पर लिखा जाता है। कैसे कैसे लिखा जाता है? पहले हमने क्या करना है, मजमूई सरमाया मतलब कि टोटल हमारा जितना पैसा है वो कितना है, फिर बैंक जब हमने बनाया था उसमें कितना हमारा जो सरमाया है वो कितना मंजूर हुआ है और कितना रजिस्ट्रेशन पर हमारा पैसा लग गया है। तो ये क्या था, पहला पॉइंट था हमारा मंजूर शुदा सरमाया। अब है जारी शुदा सरमाया, जो जारी कर दिया गया है। अब जारी शुदा सरमाया क्या है, देखो ज़रा इसमें, इससे मुराद सरमाया का वो हिस्सा है जिसके हसस बैंक ने फ़रोख्त करने का ऐलान किया हो। हसस क्या होता है, जिसके शेयर्स होते हैं ना, एक चीज़ों को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि हमें इसे 4 हिस्सों में तकसीम करना है। बैंक बाज़ औक़ात अपने तमाम हसस की फ़रोख्त का ऐलान कर देता है, मतलब कि जितने भी शेयर अगर हमने 500 है ना, इसे 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, तो अब हुकूमत ऐलान करेगी कि हमने 500 तकसीम करना, तो किस किस बंदे ने लेना है। तो ये क्या होता है, जारीशुदा सरमाया होता है। बाज़ औक़ात कुछ हसस फ़रोख्त के लिए पेश नहीं किए जाते। फिर है फ़रोख्त शुदा सरमाया। अब ये वाला जो तीसरा पॉइंट है फ़रोख्त शुदा सरमाया, ये हम किसका पढ़ रहे हैं, सरमाए की इकसाम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या है फ़रोख्त शुदा सरमाया, जारीशुदा सरमाया का वो हिस्सा जिसे लोगों ने ख़रीद लिया हो। अमूमी तौर पर तमाम जारीशुदा हसस फ़रोख्त हो जाते हैं। बाज़ औक़ात कुछ हसस फ़रोख्त होने से रह जाते हैं। कुछ शेयर क्या होते हैं, बिक जाते हैं। अगर हमने देखो 5 रुपये हमने कहोगे हमने बांटने हैं, बांटने कैसे है कि लोग हमसे पैसों से वसूल करें। इसे कितना हिस्सा तकसीम किया है, 5 हिस्सों में हमने इसे तकसीम कर दिया, ठीक है। अब ये 3 लोग ले गए, ठीक है, फर्ज करो 3 लोग ये ले, जो 2 बच गए हैं, तो ये क्या है, ये किसमें होता है, फ़रोख्त शुदा सरमाया में। कुछ शेयर्स होते हैं जो बिक जाते हैं, कुछ शेयर्स होते हैं जो नहीं बिकते, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि महफूज सरमाया। अब हमने ये जो है दूसरा इसका पॉइंट, पहला पॉइंट सरमाया था, ये उसकी इकसाम। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है महफूज सरमाया। महफूज सरमाया अब क्या है, ये हमने पीछे पढ़ा भी है। बैंक अपने कारोबार से हासिल होने वाले मुनाफे में से कुछ हिस्सा मुस्तकबिल में पैदा होने वाली नागहानी ज़रूरियात के लिए महफूज कर लेता है, जिसे महफूज सरमाया कहा जाता है। नागहानी ज़रूरियात अब कौन कौन से होती हैं, इन केस अगर बैंक को कोई नुकसान हो जाए, कोई डाकू आके बैंक का जो नकद पैसा है वो ले जाए, तो ये क्या होता है कि नागहानी ज़रूरियात के लिए पैसा जमा किया होता है। महफूज सरमाया में मुनाफे का 20% इस वक्त मुंतकिल होता है जब वो फ़रोख्तशुदा सरमाए के बराबर ना हो जाए। इसके बाद मुनाफे का 10% मुंतकिल किया जाता है। कितना टोटल होता है, 20%, ठीक है, 20% होता है। और मुंतकिल फ़रोख्तशुदा सरमाए के बराबर ना हो जाए, मतलब कि 20% है, हमने 20 फ़रोख्त करना है, इसमें 10 बिक गया है, तो 10 जो है वो रह गया है। हमने तब तक इसे बेचना है जब तक ये दोनों अपने हिस्से बेच ना लें, ठीक है। फिर है दूसरे बैंकों से कर्जा। अब ये वाला जो पॉइंट हमारा आगे है कि दूसरे बैंकों से कर्जा। तीसरा ये पॉइंट है, जब कोई तजारती बैंक अपनी रोज़मर्रा की कारोबारी ज़रूरियात के लिए दूसरे बैंकों और मरकज़ी बैंक से कर्ज लेता है तो ये उसके वाजिबात कहलाते हैं। यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा कि वाजिबात क्या होते हैं। जब कोई तजारती बैंक अपनी रोज़मर्रा की कारोबारी ज़रूरियात के लिए दूसरे बैंकों और मरकज़ी बैंकों से कर्ज लेता है, उसने 2 कर्ज लेने हैं, एक उसने क्या करना है, मरकज़ी बैंक से कर्जा लेना है, दूसरा क्या करना है, तजारती बैंकों से कर्जा लेना है। दोनों लिहाज से उसने कर्जा लेना है। किस में लेना है, जब आपका तीसरा पॉइंट होगा कि दूसरे बैंकों से कर्जा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप देखो जरा, अमानतें और दिगर खाताजात। अब ये अमानतें और दिगर खाताजात क्या है, लोगों से वसूल हुई अमानतें भी बैंक के वाजिबात कहलाती हैं क्योंकि इनकी अदायगी अंदल तलब या ख़ास मुद्दत के बाद करना होती है। ये अमानतें मुख्तलिफ खातों मसलन चलत, बचत, म्यादी खातों की सूरत में वसूल की जाती हैं। किस किस लिहाज से वसूल की जाती हैं, चलत, बचत और म्यादी खातों के लिहाज से। फिर है वाजिबुल्लाद बिल। वाजिबुल्लाद बिल मतलब कि जो हमने बिल पे करने हैं, ये ऐसे बिल या हुंडियाँ होती हैं जिन्हें बैंकों ने मरकज़ी बैंक से बट्टा लगवाया होता है। मरकज़ी बैंक से बट्टा कहता है जो टैक्स हमने पे किया था उसे बट्टा कहा जाता है, ठीक है, जो टैक्स पे किया होता है। इनकी अदायगी बैंक को मुस्तकबिल में मुकर्रर मुद्दत के मुताबिक करना होती है। फिर हमारा जो है 6 पॉइंट है वसूली के लिए बिल। अब वसूली के लिए बिल कौन से होते हैं,
ऐसे बिल जो बैंक के ग्राहक अपने खातों की वसात से बैंक में वसूली के लिए जमा करवाते हैं, बैंक के वाजिबात कहलाते हैं। फिर क्या है, क्योंकि इनकी रकम ग्राहकों के खातों में जमा करना बैंक की जिम्मेदारी होती है। फिर है स्टाफ की फलाह बहबूद का फंड। इस फंड में स्टाफ की फलाह बहबूद के लिए रकम जमा की जाती है, जो कि सिर्फ बैंक के मुलाजमीन की फलाह बहबूद पर खर्च होती है या इनकी रिटायरमेंट के वक्त इनको दी जाती है। फिर है नफ़ा नुकसान का खाता। बैंक को रवा साल के दौरान जो मुनाफा होता है, इसका कुछ हिस्सा मालिकान को दिया जाता है और कुछ हिस्सा महफूज सरमाया में शामिल कर लिया जाता है, और जो बाकी बचता है इसे खातों में जमा कर दिया जाता है। फिर है मशरूत वाजिबात। इनसे मुराद ऐसे वाजिबात हैं जिनकी अदायगी बाज़ मामिल के साथ मशरूत होती है और बाज़ इनमें रकम शामिल नहीं की जाती। ठीक है, तो इसके कितने पॉइंट हैं? बैलेंस शीट के जो पॉइंट हैं तकरीबन 9 पॉइंट है इसके। ठीक है, यहाँ पर मशरूत बिल, तो आपने ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से ना याद कर लेना है।